वालेकुम। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं बस 1-2 बातें करूँगा क्विकली। आप लोगों ने पूछा हुआ स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ और जो होम ऑफिस यूके बीए के रूल्स हैं वो चेंज होते ही रहते हैं, ठीक है? तो अप टू डेट जो भी रूल्स हैं वो आप उनकी वेबसाइट विज़िट कर लें, वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। तो मैंने अब बस क्विकली देखी थी उनकी वेबसाइट, ठीक है? तो उसमें यही है कि आप लोगों ने सबसे पहले तो जो मतलब जिस कोर्स में भी आप आ रहे हैं, ये ऑस्पेप है या दूसरा जो कोई भी है, ठीक है? जो भी आपने रिक्वायरमेंट उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट जब आपने मीट कर ली हैं, तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है? उसके बाद फिर आपने यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना होता है, ठीक है? यूनिवर्सिटी आपको एक कंडीशनल लेटर दे देती है जिसको कैश लेटर कहते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर आपने जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस, अब अगेन इट डिपेंड्स कि अगर वो आपको पूरी फ़ीस का कह रहे हैं डिपॉज़िट कराने का, तो आपको पूरी पूरी फ़ीस देनी पड़ेगी। और अगर आपको वो कहते हैं सर्टेन अमाउंट लाइक फॉर एग्जांपल 30% और 40% दे आर आस्किंग फॉर, देन यू हैव टू सबमिट दैट मच मनी। ओके। और उसके बाद विद इन 1 वीक और सो टाइम यूनिवर्सिटी जो होती है आपको एक अनकंडीशनल कैश लेटर इशू कर देती है, ठीक है? जो कि आपका एक प्रूफ सपोर्टिंग मेन वन ऑफ द मेन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। वीज़ा के जो दूसरे मेन डॉक्यूमेंट्स हैं या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप कह लें, एक तो हो गया अनकंडीशनल लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, और दूसरा आपकी बैंक स्टेटमेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसमें यही है कि आपने बैंक स्टेटमेंट कितनी बनानी है, वो अगेन इट डिपेंड्स कि आप एज जस्ट एज एप्लीकेंट आ रहे हो या आप फैमिली के साथ आ रहे हो, ठीक है? तो उसमें ये होता है कि अगर लेट्स सपोज आप सिंगल आ रहे हो अकेले, तो उसमें आपकी जो भी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सिटी की फ़ीस होगी वो आपने बैंक स्टेटमेंट में शो करनी है 28 डेज़ के लिए, प्लस आपके जो अकोमोडेशन है, ठीक है? अगर तो आप लंदन साइड पे आ रहे हो, ठीक है, सेंट्रल लंदन उस साइड पे आपका एडमिशन है, तो वो उसकी फ़ीस है, उसका जो अकोमोडेशन चार्जेस आपने शो करने हैं वो £12,000 शो करने हैं कि जस्ट टू प्रूव योर दैट यू कैन सपोर्ट योरसेल्फ ड्यूरिंग द स्टडी टाइम, ठीक है? और अगर आप लंदन से बाहर इधर किसी और सिटी में आ रहे हो, तो वो आपके जो हैं वो 9200 आपने ऐड कर लेने हैं जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सिटी की फ़ीस है। अच्छा, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपके जो भी जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, ईच फैमिली मेम्बर लंदन के लिए आपको शो करना पड़ेगा £7600 पर फैमिली मेम्बर, ठीक है? अगर वो आपकी वाइफ है तो उसका 7600, एंड देन अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं तो वो आप ऐड करते जाएँ, ठीक है? और अगर लंदन से बाहर आपने एडमिशन लिया तो वो फिर आपके जो भी डिपेंडेंट्स हैं उनका 6120, सो ये £6120 पर पर्सन, ये आपको ऐड अप करने पड़ेंगे अपनी बैंक स्टेटमेंट में। अच्छा, इसमें मुझे एक मेरे फ्रेंड ने मैसेज किया था कि अब जो है अगर आप आना चाह रहे हैं अपने फैमिली को भी साथ लेके आना चाह रहे हैं, तो देन यू हैव टू अप्लाई ऑल टुगेदर, एक ही टाइम पे आप सबको अप्लाई करना पड़ेगा। पहले होता था कि पहले स्टूडेंट आ जाते थे, देन उसके बाद फिर वो अपनी फैमिली को भी बुला सकते थे, लेकिन अगर सेम एप्लीकेशन उस पे ऊपर आपको एट द सेम टाइम अप्लाई करना पड़ेगा। ये मेरे नॉलेज में नहीं था, लेकिन अगेन आप जो है ना, मैं इधर लिंक शेयर कर दूंगा, आप यूके बीए की जो वेबसाइट है उस पर आप इसको चेक कर लें या आप किसी भी कंसल्टेंट से पूछ लें। ऑस्पैप से रिलेटेड एक और मुझे एक फेलो ने भेजा मैसेज भेजा था कि कह रहे थे कि आप जो है पीएसडब्ल्यू वो है जो ऑस्पैप दो तरह का है, एक तो है एमएससी ऑस्पैप और दूसरा है पी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑस्पैप। तो आप दोनों में से किसी पे भी आ जाएं तो आपको जो है वर्क अलाउड होता है, 2 इयर्स का पीएसडब्ल्यू मिल जाता है। तो अगर तो इस तरह का है, अगेन यूकेबीए की वेबसाइट पे देख लें, अगर वो पीजीडी वालों को भी अलाउ कर रहे हैं पीएसडब्ल्यू, तो देन दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। उसमें ये होगा कि एक तो आपको ट्यूशन फ़ी कम देनी पड़ेगी, दूसरा ये है कि आपके जो 3 to 4 मंथ्स का जो स्टडी एक्स्ट्रा स्टडी टाइम है वो भी आपका सेव हो जाएगा। शॉर्ट कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपने इतना पैसा जो इनको देना है, ठीक है, तो वो किसी एक प्रोसेस के लिए दें, ठीक है, ना कि एम ही कोई रैंडम डिग्री ले लेनी है, ठीक है? चलें, ठीक है जी, आप देख लें, अपनी ऑप्शंस देख लें, अगर कोई भी आपके क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।